हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, यूपी टेट और सुपर टेट की क्लासेस के लिए आपको हमने जैसा कि इन्फॉर्म किया था पहले भी, और उसके बारे में हमने आपसे पूछा था कि क्या चैप्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट की जाएं। तो आप लोगों के रिस्पांस के अकॉर्डिंग हमने ये बैच स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कि हम यूपी टेट सुपर टेट की चाइल्ड डेवलपमेंट की चैप्टर वाइज क्लासेस को एक बार फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका एक एक चैप्टर हम कवर करेंगे और उस चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट के तौर पर कवर कराया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्लासेस को जरूर अच्छे से देखेंगे, अपनी पूरी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर देंगे। ये आपको डेली क्लास मिलेगी, टाइमिंग भी जल्द ही आपको बता दी जाएगी, उसी टाइमिंग पर आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी। सबसे पहले आपके रिस्पांस पर निर्भर करेगा, और आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स भी मिले थे कि जल्दी से क्लासेज स्टार्ट करिए। तो आज से ये हमारी फाइनलाइज्ड क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें हम एक एक करके सभी चैप्टर्स को, सभी सब्जेक्ट की क्लासेज आपको देते रहेंगे। तो आज हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है विकास की अवधारणा व अधिगम से संबंध। इसके इम्पॉर्टेंट जो भी आपके टॉपिक इसके अंतर्गत पॉइंट्स आते हैं वो सब एक एक करके पढ़ेंगे और कवर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि ये सभी चैप्टर्स आपको एक एक करके पढ़ाए जाएंगे और सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसके अलावा अन्य भी लगभग आपके 5 चैप्टर्स और हैं जिनको एक एक करके कवर कराया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों विकास की अवधारणा की, यानी कि डेवलपमेंट की। विकास आखिर होता क्या है? तो दोस्तों विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि बालक की गर्भावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि बालक जब तक जीवित रहता है, व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। यानी कि विकास कैसी प्रक्रिया? यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत आखिर आता क्या क्या है, क्यों इसे इतना बड़ा क्षेत्र माना गया है? तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक और सामाजिक विकास होता है। यानी कि जो हमारी बाल विकास की प्रक्रिया होती है ये कोई एक क्षेत्र नहीं है। ये बालक के शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषागत विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास को मिला करके एक पूरी जो प्रोसेस तैयार की गई है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। यही आपका पूरी प्रक्रिया विकास की कहलाती है। इसमें आपका शारीरिक विकास यानी कि बालक की शारीरिक वृद्धि किस प्रकार की है, क्रियात्मक विकास यानी कि उसकी अन्य क्रियात्मक क्षमताएं, चलनीय क्षमताएं, चलने संबंधी क्षमताएं, और जो उसके शरीर में अन्य जो परिवर्तन आते हैं उनकी क्षमताएं। इसका संज्ञानात्मक विकास का मतलब है बालक की बौद्धिक क्षमता, उसकी जो बुद्धि कैसी है, वो सीखने की उसकी प्रक्रिया किस प्रकार की है। इसके बाद भाषागत विकास यानी कि बालक का समाज से जुड़ने के लिए जो भाषा का अध्ययन होता है, भाषा का विकास होता है, भाषा को बालक सीखते हैं, वो आपका भाषागत विकास के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है हमारा संवेगात्मक विकास, यानी कि बालक की संवेगात्मक प्रगति कैसी है। संवेगात्मक प्रगति का मतलब होता है कि बालक में किस प्रकार के इमोशंस हैं, बालक किस प्रकार की गतिविधियों को सीख पा रहा है, क्या वो भूख, प्यास, नींद, ये सभी संवेग उसके अंतर्गत हैं या फिर नहीं है। अगला और अंत में आता है सामाजिक विकास, यानी कि बालक की समाज से जुड़ने की क्षमता, बालक समाज में ठीक ढंग से पूरा समायोजित हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये आपका सामाजिक विकास कहलाता। प्रत्येक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि टॉपिक छोटे छोटे हैं, लेकिन डीपली पढ़ेंगे तो आपका एक एक अंक यहीं से पक्के स्तर पर बनता रहेगा। अगला पॉइंट आपका दिया गया बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहते हैं। अब आपने ये जब दोनों पॉइंट पढ़ लिए तब आपको हम विकास की परिभाषा पर ले चलते हैं। डेवलपमेंट आखिर होता क्या है? तो बालक में क्रमबद्ध रूप से यानी कि एक सीरियल में, एक क्रम में जो बालक में सुसंगत परिवर्तन होते हैं, जो क्रमबद्ध रूप में बालक के अंदर जो परिवर्तन, जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसकी जो क्रमिक श्रृंखला होती है, सभी क्षेत्रों को मिलाते हुए जो एक पूरी क्रमिक श्रृंखला होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। अगला ये कथन अरस्तु का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट में हमने आपको बताया था लगभग 2 से 3 अंक आपके 100% कथन से पूछे जाते हैं। तो कथन दिया गया विकास आंतरिक व वह कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन होता है। यानी कि विकास की जो प्रक्रिया, आंतरिक परिवर्तन होते हैं और बाह्य परिवर्तन होते हैं, इसके इन कारणों से जो परिवर्तन होते हैं वही विकास कहलाते हैं। ये अरस्तु का कथन है। अरस्तु से संबंधित आपको पॉइंट्स याद रखने होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विकास की अभिक्षमता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, आखिर इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, ये सब कुछ आपको इसके अंतर्गत बताएंगे। तो विकास के अभिलक्षण के अंतर्गत
अंतर्गत विकास कैसा है, यह एक बहुआयामी है। बहुआयामी का मतलब होता है कि विकास सभी क्षेत्रों से संबंधित होता है। बहुत से क्षेत्र विकास के अंतर्गत आते हैं, डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, बहुआयामी कहते हैं। एक आयामी का मतलब होता है कि वो सिर्फ किसी एक क्षेत्र से संबंधित हो, और जहां बहुआयामी दे दिया गया हो यानी कि एक ये बहुत ही व्यापक रूप में आता है जो कि सभी क्षेत्रों से संबंधित होता है। अगला पॉइंट हमारा दिया गया, विकास प्रासंगिक होता। कैसा होता है विकास? प्रासंगिक होता है। यह ऐतिहासिक, परिवेशीय, सामाजिक, सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित होता है। यानी कि विकास कैसा होगा? प्रासंगिक होगा। प्रासंगिक का मतलब होता है ये अलग अलग क्षेत्रों से जैसा कुछ देख लेता है विकास, उसी के अनुसार परिवर्तन होने लगता है, चाहे वो ऐतिहासिक रूप में हो, चाहे परिवेश यानी कि वातावरण के तौर पर हो, या सामाजिक तौर पर हो, या सांस्कृतिक घटकों पर आधारित हो। यानी कि ये सभी क्षेत्रों से परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। एग्जाम्पल इसका ये है कि अगर कोई बालक मान लीजिए कहीं दूसरी जगह पर रहने लगता, किसी दूसरे क्षेत्र में, दूसरे शहर में रहने लगता है, और हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम पढ़ने लगता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? बालक जब दूसरी जगह गया, वहाँ का जिस प्रकार का परिवेश होगा, जैसा वातावरण होगा, जिस प्रकार के समाज में बालक रहेगा, जिस प्रकार के विद्यालय में, संस्कृति में बालक पढ़ेगा, इन सभी का असर बालक पर पड़ेगा, और वही परिवर्तन उसमें देखने को मिलेंगे। और ये परिवर्तन कैसे होंगे? विकासशील होंगे, प्रासंगिक होंगे। ये विकास की परिभाषा होती है दोस्तों, ये उसके लक्षण होते हैं कुछ, और ये समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। याद रखिएगा, जिस प्रकार के बालक समाज में रहता है, क्षेत्र में रहता है, उसका असर बालक के विकास पर जरूर पड़ता है। विकास बहुत लचीला होता है, ये भी पॉइंट आपका यही दर्शाता है। यानी कि एक व्यक्ति की विकास दर विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती है। यानी कि विकास कैसा होता है? बहुत ही लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। यानी कि आपके सामने इसका भी एक एग्जांपल आपको देते हैं। मान लीजिए आपके दो तरीके के दोस्त हैं, कुछ फ्रेंड पढ़ने वाले हैं, कुछ आपके खेलने वाले फ्रेंड हैं। तो आप जो पढ़ने वाले दोस्त हैं उनके साथ पढ़ने जैसा व्यवहार करेंगे, वैसी बातें करेंगे जो पढ़ाई से संबंधित होंगी, और जो खेलने वाले लोग हैं उनके साथ आप बात करेंगे खेल से संबंधित, उनके साथ पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग खेल से जुड़े हुए हैं। तो यानी कि जिस प्रकार का व्यक्ति है, जिस प्रकार का क्षेत्र है, बालक उसी के अनुसार ढल जाता है तुरंत। ये बहुत ही लचीलापन होता है विकास में, ये देखने को मिलता है लगभग सभी लोगों में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता आपको बता रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, विकासात्मक परिवर्तन कैसे होते हैं? मात्रात्मक होते हैं। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं। अब विकास के आयाम, अभी हमने आपको बताया था विकास जो है कैसा होता है? बहुआयामी होता है। अब कौन कौन से आयाम इसके अंतर्गत आएंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो विकास के अंतर्गत जो अलग अलग क्षेत्र आते हैं, इनको ही हम आयाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे हम क्या कह सकते हैं? क्षेत्र कह सकते हैं। तो ये आयाम कौन कौन से हैं? सबसे नंबर 1 पर आता है शारीरिक विकास, यानी कि बालक में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उम्र के साथ गर्भावस्था से ही ये परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं, और शारीरिक विकास जीवन पर्यंत नहीं होता है। अभी आगे इसकी परिभाषा बताएंगे। इसको हम वृद्धि कहते हैं, सिर्फ इतना समझ लीजिए यहाँ पर आप। तो यानी कि शारीरिक रूप से जो बालक में चेंजेस देखने को मिलते हैं उम्र के साथ साथ, वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। मानसिक विकास यानी कि बालक की बुद्धि में जो परिवर्तन आते हैं, जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसमें उसकी बुद्धि में भी परिवर्तन आते रहते हैं, उसकी बुद्धि बढ़ती रहती, मानसिक क्षमता चेंज होती रहती है। यह भी विकास के आयाम के अंतर्गत आता है। दूसरा है, तीसरा आता है सांवेगिक विकास। सांवेगिक का मतलब होता है संवेग। संवेग भी व्यक्ति में उम्र के साथ साथ बढ़ते रहते हैं, और किशोरावस्था में संवेग जो होते हैं प्रबल माने जाते हैं। संवेगों का मतलब होता है कि बालक किस प्रकार से अपने जो उसके अंदर कुछ जो उसके अंदर प्रश्न उठ रहे हैं, या जो कोई भी चीज़ दूसरों को दिखाना चाहता है, क्या वो ठीक ढंग से संवेगों का, इमोशंस का प्रयोग करके दूसरों के सामने व्यक्त कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ये सांवेगिक विकास कहलाता है। अगला था क्रियात्मक विकास। अभी हमने आपको बताया था क्रियात्मक का मतलब होता है कि बालक किस प्रकार से क्रियाशील है, किस प्रकार से उसमें चलने संबंधी, दौड़ने संबंधी, खेलने संबंधी परिवर्तन हो रहे हैं। ये भी आपके क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आता है। भाषाई विकास यानी कि बालक किस प्रकार से भाषा को सीख पा रहा है, क्या वो
सही उम्र में सही भाषा को सीख रहा है, जैसे कि जिस उम्र में बालक को जितने शब्द आने चाहिए, क्या उतना बालक सीख पा रहा है अपनी खुद की क्षमता के अनुसार, या फिर उसमें कोई ना कोई त्रुटि हो रही है, कुछ उसके अंदर क्षमता की कमी है। यह उसकी भाषा विकास पर आधारित होता है, भाषा से संबंधित होता है। अंत में आता है सामाजिक विकास, यानी कि बालक किस प्रकार से समाज के साथ जुड़ करके किस प्रकार से उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं, क्या समाज के साथ बालक समायोजित हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इन जब सभी क्षेत्रों को मिला देते हैं हम, और जो भी डेवलपमेंट होता है, जो भी चेंजेस होते हैं, वो सभी आपके डेवलपमेंट यानी कि आपके विकास के अंतर्गत आ जाते हैं। सभी आयाम जो हैं, सभी क्षेत्र जो हैं, ये सभी आपके विकास के अंतर्गत आने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक पढ़ाया हुआ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जरा सा भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आज की इस क्लास की वीडियो की जो PDF है वो आप टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया। जो लोग टेलीग्राम पर लिंक के द्वारा नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाकर के हमारे चैनल सफलता मंत्र को ऐसे FALTAMANTRA सफलता मंत्र इस नाम से सर्च कर सकते हैं। नंबर 1 पर ही आपको हमारा लोगो लगा हुआ चैनल दिख जाएगा, वहां से आप लोग जरूर जुड़िएगा। जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो आपको वहां पर हम देते रहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं ग्रोथ पर। अभी हमने आपको बताया था वृद्धि, यानी कि शारीरिक विकास को ही हम वृद्धि कहते हैं। बालक वृद्धि का अर्थ है कि बालक की शारीरिक संरचना का विकास, ये आपका विकास के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, आगे आपको बताएंगे। इस टॉपिक से सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बनता है कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है। तो विकास जो है, क्या हमने बताया, वृद्धि जो है एक छोटा सा भाग है, विकास के अंतर्गत आता है, और ये शारीरिक संरचना का विकास ही वृद्धि कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। अगला, शारीरिक संरचना के अंतर्गत लंबाई, मोटाई, अन्य अंगों का विकास जिस प्रकार से उम्र के साथ साथ होता रहता है, वो इसके अंतर्गत आ जाता है। वृद्धि आंतरिक या बाह्य दोनों रूपों में होती है, यानी कि आंतरिक रूप से भी होती है, बाह्य रूप से भी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह एक निश्चित आयु तक होती है। जो आपका क्वेश्चन यहां से बनेगा वो यही है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। वृद्धि जो होती है एक निश्चित आयु तक होती है, उसके बाद नहीं होती है, रुक जाती है। लेकिन जो आपका विकास है वो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये आपको पॉइंट जरूर अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए, जो चीज विकास में परिवर्तन होंगे, जो विकास के कारक होंगे, वो वृद्धि के अंतर्गत जरूर आएंगे, क्योंकि विकास बहुआयामी है और वृद्धि जो है वो सिर्फ एक क्षेत्र की बात हो रही है। तो पोषण, यानी कि बालक के खान पान का असर उसके विकास और वृद्धि दोनों पर पड़ता है। यदि बालक का खान पान अच्छा है तो उसका शारीरिक विकास भी अच्छे से होगा और सर्वांगीण विकास भी पूर्ण ढंग से हो पाएगा। तो पोषण का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्षेत्र होता है। नंबर 2 पर आता आनुवांशिकता। आनुवांशिकता आपको आगे बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा, और यूपी टेट में जरूर आपको कम से कम 2 क्वेश्चन हेरिडिटी से देखने को मिलते हैं। आनुवांशिकता का मतलब होता है कि माता पिता व अन्य पूर्वजों के गुण बच्चों में आ जाना आनुवांशिकता कहलाता। उनके गुणों का जो ट्रांसफर होता है वो आपका हेरिडिटी कहलाता है। तो ये भी आपके वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, क्योंकि इनका भी बालक के माता पिता व अन्य पूर्वजों में जो गुण होंगे, जिस प्रकार की वृद्धि होगी, जिस प्रकार का विकास होगा, वही चीज बालक में भी देखने को मिलेगी, और यही प्रक्रिया आगे चयन के रूप में चलती रहती है। अगला है आपका लिंग। इसका भी वृद्धि और विकास पर परिवर्तन देखने को मिलता है, यह भी आपका इसके कारक के अंतर्गत आता है। अगला वायु व प्रकाश। एक प्रकार से इसको हम कह सकते हैं वातावरण का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है बालक के जीवन में, चाहे वो शारीरिक विकास के रूप में हो या फिर बालक के सर्वांगीण विकास के रूप में हो। इससे बालक की शारीरिक वृद्धि मुख्य रूप से परिवर्तित होती है। अगला शारीरिक क्रियाएं। शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत खेल कूद, व्यायाम, योग, ये सब चीजें आती हैं, जो कि बालक को आगे बढ़ाने के लिए, उसको कम उम्र में ही मजबूत बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज के अंतर्गत आता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये भी बालक के वृद्धि को और विकास को प्रभावित करती हैं, चाहे वो मानसिक तौर पर हो या शारीरिक तौर पर हो। तो यानी कि हम कह सकते हैं सभी जितने भी आपको पॉइंट्स पढ़ाए हैं, ये बालक को वृद्धि को भी प्रभावित करते हैं और विकास को भी मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले
कारक हैं, आपको इन सभी का नाम याद रखना है। अब चलिए इसके अंतर की बात करते हैं। अंतिम हमारा टॉपिक है आज का, और उम्मीद करते हैं आपको प्रत्येक चीज पढ़ाई हुई अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इसका प्रैक्टिस सेट आपको कल दिया जाएगा, लेकिन आप लोग इसे अधिक से अधिक पहले शेयर करेंगे। आपके लिए बहुत अच्छे नोट्स को ढूंढ कर तैयार करके इन क्लासेस को लेकर आ रहे हैं। तो वृद्धि और विकास में अंतर की बात कर रहे हैं। क्या हम अंतर बता रहे हैं हम कि इसका आधार के अनुसार, यानी कि परिपक्वता के आधार पर, मैच्योरिटी के आधार पर। वृद्धि कैसी हमने क्या बताई है, आजीवन नहीं होती है। एक निश्चित उम्र के बाद बालक जब मैच्योर हो जाता, परिपक्व हो जाता है, तो उसकी वृद्धि यानी कि शारीरिक विकास रुक जाता है। लेकिन विकास जो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया, कॉन्टिन्यूअस, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और ये कभी नहीं रुकती है। इसकी गति कम या तेज हो सकती है, लेकिन ये कभी रुकती नहीं है। नंबर 2 पर आता है विकास। तो विकास यानी कि बालक की शारीरिक वृद्धि जो होती है वो आपकी वृद्धि के अंतर्गत आती है। शारीरिक संरचना में जो परिवर्तन होते हैं, यह नहीं कि उसमें यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा हो, यानी कि वृद्धि और विकास ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और यहाँ हमने अगले पॉइंट में लिखा है, बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है, अतः यह गुणात्मक विकास है और ये भौतिक विकास है। यानी कि वृद्धि जो होती है भौतिक विकास कहलाती है, लास्ट लाइन याद रखिएगा, और विकास जो है ये गुणात्मक विकास के अंतर्गत आता है। अगला परिमाणात्मक। परिमाणात्मक क्या है, वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तन, जैसे बच्चे बड़े होने पर उनकी लंबाई, चौड़ाई, आकार, ऊंचाई में परिवर्तन आते हैं, तो ये परिमाणात्मक परिवर्तन होती है वृद्धि। और विकास जो है ये कुछ क्षेत्रों में परिमाणात्मक होती है, और इसके साथ ही साथ व्यवहारिक भी होती है, जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहारों में सुधार, संवेगात्मक परिवर्तन, ये सभी आपके विकास के अंतर्गत आते हैं। यानी कि परिमाणात्मक के साथ साथ व्यवहारिक भी होती है, और जो वृद्धि होती है वो परिमाणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम माप सकते हैं, याद रखिएगा। अंतिम है क्षेत्र। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है, इसका क्षेत्र सीमित होता है, याद रखिएगा। अंतिम पॉइंट, विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है, वृद्धि इसका एक भाग है, यानी कि एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतिम पॉइंट है आज का, मानव वृद्धि की अलग अलग अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। सिर्फ आपको इतना और पढ़ना है, और ये आपको याद भी रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक अंक आपका 100% यहाँ से बन जाएगा। देखिए, शैशवावस्था जो सबसे पहली अवस्था मानी जाती है जन्म की वृद्धि की, वो शैशवावस्था मानी जाती है। इसका आयु काल जो है वो जन्म से 2 वर्ष तक माना जाता है। जो इसका समय है वो जन्म से 2 वर्ष, शैशवावस्था। नंबर 2 पर आती है पूर्व बाल्यावस्था, ये आपकी 2 वर्ष से 6 वर्ष तक होती है। फिर आती है उत्तर बाल्यावस्था, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो है वो आपको आगे जैसे जैसे क्लासेस चलती रहेंगी, क्वेश्चंस लाते रहेंगे, उनको भी हम एक एक करके कवर कर लेंगे। आप लोग क्लासेस को जरूर देखते रहिएगा। अगला किशोरावस्था, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक का काल किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। अगला आता है युवा प्रौढ़ावस्था, 18 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र इसके अंतर्गत आती है। फिर आती है परिपक्व प्रौढ़ावस्था, जो कि 40 वर्ष से 65 वर्ष या कहीं कहीं 60 वर्ष तक का समय दिया जाता है। इसके बाद अंत में वृद्धावस्था या वृद्ध प्रौढ़ावस्था, जो कि 65 या 60 वर्ष से अधिक की उम्र को कहा जाता है। ये बालक के विकास की कुछ अवस्थाएं हैं, ये आपको सीधे सीधे अभी याद रखनी, बाकी जैसे भी आगे बढ़ाते रहेंगे आपको प्रत्येक चीज क्लियर कराते रहेंगे, बताते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा, और क्या क्लास की टाइमिंग रखी जाए वो भी आप लोग जरूर बताइएगा। जैसे ही आप लोग अच्छे से क्लासेस को देखने लगेंगे, तुरंत आपके लिए लाइव क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।